कर्जे को चुकाने का प्रयास करते, और अगर नहीं चूक रहा तो कल सूर्य जब मकर में उत्तरायण भाव में प्रवेश कर रहा है तो 1 लोटा पानी कलश महाराज उसमें जल भर लीजिए, और जल भरकर उसमें 7 दाने चने की दाल के डाल दीजिए। 7 दाने चने की दाल के डालकर उसमें थोड़ा सा कुंकुम रौली थोड़ी सी उसमें डाल दीजिए। 3 शमी पत्र, 1 बेल पत्र उस जल के अंदर डाल दीजिए और डालकर सूर्य नारायण भगवान को दर्शन करते समय, जल छोड़ते समय उत्तर की ओर, आपके घर से जब उत्तर का जो भाग हो। श्री शिवानमस्तभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। दोस्तों कल मकर संक्रांति का दिन पड़ रहा है। कल सूर्य मकर में उत्तरायण होने जा रहे हैं। तो दोस्तों साल में ये दिन एक बार आता है। इसी के साथ ही साथ दोस्तों सोमवार का भी विशेष दिन पड़ रहा है इस दिन। तो दोस्तों मकर संक्रांति के दिन ये 3 उपाय जरूर करने चाहिए। ये दोस्तों मकर संक्रांति के ही उपाय बताए गए हैं। एक कर्ज मुक्ति के लिए, एक व्यापार अगर आपका नहीं चल रहा हो, धन की समस्या विकट हो उसके लिए, और तीसरा उपाय बताया है अगर आपकी जमीन के ऊपर किसी ने कब्जा कर लिया है, किसी भी मकान पर अगर किसी ने कब्जा कर लिया है तो उसके लिए। तो दोस्तों चलिए जानते हैं। पूज्य गुरुदेव की कथा सुन करके समझ करके ये उपाय बहुत अच्छी तरह से समझाऊंगी। दोस्तों अगर इस चैनल पर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में श्री शिवानमस्तभ्यम अवश्य लिखिए। दोस्तों हम इस वीडियो में उपाय आपको करके बताते हैं। तो चलिए जानते हैं पहला उपाय। अगर कर्जा बहुत हो गया है, धन की बहुत समस्या है, तो आपको क्या करना है, एक तांबे का कलश ले लेना है, इसमें जल भर लेना है आपको अपने घर से, और इसमें डालनी है आपको चने की दाल के 7 दाने। कितने डालने हैं दोस्तों? 7। ये है 3 और 2 और ये और 2। तो इस तरह से आपको चने की दाल के 7 दाने डालने हैं दोस्तों, इस तरह से। ठीक है, 7 दाने डाल लीजिए। 3 शमी पत्र डालने हैं इसमें। कितने डालने हैं दोस्तों? 3। 1, ये लोटा थोड़ा सा छोटा है दोस्तों पात्र, लेकिन तांबे का ही कलश लेना है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना, पूज्य गुरुदेव ने क्लियर कहा है। 3 और 1 डालना है इसमें बेलपत्र, इस तरह से, और डालनी है आपको इसमें रोली, इस प्रकार से रोली डाल लीजिए इसमें। और अब चले जाना है जब सूर्य उत्तरायण हो रहे हो उस टाइम पर आपको ऊपर छत पर चले जाइए, या कहीं आपके बाहर से सूर्य दिखते हो उधर की तरफ। जब आप सूर्य नारायण पर इस तरह से जल समर्पित कर रहे हो, लेकिन आपको अपने सिर से इतना ऊपर करके जल समर्पित करना है, ध्यान रखना दोस्तों। जल समर्पित कर रहे हो तब एक थोड़ा सा भाग हमें उत्तर की तरफ जल डाल देना है। इसका थोड़ा सा भाग हमें उत्तर की तरफ डाल देना है इस तरह से, और फिर हमें सूर्य नारायण पर इस तरह से जल समर्पित करना है। और जल समर्पित करते टाइम पे जब ये पत्तियां, बेल और शमी पत्र और ये चने की दाल जब गिरने लगे, तभी हमें अपनी कामना कहनी है कि बाबा कर्जा बहुत हो गया है या धन की समस्या बनी हुई है, जो भी अगर आपकी कामना है वो इस जब ये गिरे तब कह देनी है। और दोस्तों उसको जब हम जल समर्पित कर देंगे सूर्यदेव पर, तो जो जल वो बचेगा ना, उसको अपने ऊपर से छींट करके दोस्तों क्या करना है, उसको अपने या तो नीचे से इस तरह से उठाइए उस जल को, और इस तरह से अपने ऊपर छींट लीजिए, इस तरह से आकर के इस तरह से छींट करके सूर्यदेव को प्रणाम करके अपनी कामना कह करके। उन्होंने कहा है इसको करने से 6 महीने नहीं होंगे तब तक कहीं ना कहीं से बाबा ऐसी पैसे की व्यवस्था कर देंगे, इतने व्यवहार की या कैसी न कैसी व्यवस्था करके आपका कर्जा जरूर ही चुकाएंगे। चलिए जानते हैं दोस्तों दूसरा उपाय। अगर आपका व्यापार नहीं चल रहा, दुकान नहीं चल रही, व्यवसाय नहीं चल रहा, बहुत तंग आ गए हैं, तो जब सूर्य उत्तरायण में प्रवेश करें तब उसी वक्त उसी टाइम पर आपको क्या करना है कि किसी भी वृक्ष की पत्ती ले लेनी है। दोस्तों मेरे पास सभी वृक्ष की पत्ती है तो मैंने ये ले ली है। आपको किसी भी वृक्ष की पत्ती ले लेनी है एक, और काली तिल्ली ले लेनी है, इस प्रकार से काली तिल्ली ले लीजिए। और एक ले लेना है आपको बबूल का कांटा, इस तरह से। दोस्तों मेरे पास बबूल का कांटा नहीं है लेकिन आपको बता रही हूं मैं। एक ले लेना है आपको बबूल का कांटा, इस तरह से। और आपके व्यापार व्यवसाय जो भी है उसके ऊपर से इस तरह से 21 बार वार लीजिए, या उस व्यापार के ऊपर से नहीं, बिजनेस के ऊपर से नहीं, तो अपने ऊपर से ही आपको 21 बार इस तरह से वार लेना है, इस तरह से। तो उतारते समय आपको लेना है अवधूतेश्वर महादेव का नाम,
कौन से महादेव का नाम लेना है दोस्तों? अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर के कहीं भी इसको चौराहे पर डाल आइए दोस्तों, इसको कहीं भी चौराहे पर डाल दीजिए। यहाँ पर भी आपको अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेना है दोस्तों। पूज्य गुरुदेव कहते हैं इसको मात्र करने से 8 दिन नहीं होते तब तक आपका व्यवसाय चलने लगेगा। आपके व्यवसाय से जो भी दिक्कतें होंगी, व्यापार में दिक्कतें आ रही होंगी, चल नहीं रहा होगा, तो वो भी सब ठीक हो जाएंगे। और दोस्तों अब जानते हैं तीसरा उपाय। तीसरा उपाय है कि अगर आपकी जमीन पर, व्यापार पर, मकान पर किसी ने कब्जा कर लिया है तो उसके लिए पूज्य गुरुदेव ने बहुत सुंदर सा उपाय बताया है कि आपको एक तांबे का कलश ले लेना है दोस्तों, जल भरना है इसको अपने घर से और इसमें डालने हैं आपको 11 पत्ती बेलपत्र की दोस्तों। 11 पत्ती डालनी है आपको बेलपत्र की। इस तरह से आपको 11 पत्ती बेलपत्र की डाल लीजिए, जो भी है दोस्तों। मेरे पास 11 पत्ती नहीं है, जितनी भी है मैं डाल लेती हूँ। 11 पत्ती आपको बेलपत्र की डालनी है और 5 पत्ती डालनी है आपको शमी पत्र। इस तरह से 1 2 3 4 5 पत्ती डालनी है। इस तरह से डाल करके दोस्तों आपको सूर्य देव पर से इसको 7 बार उतारना है। जब सूर्य मकर में प्रवेश करे उस टाइम पर ही तो करना है दोस्तों। ये तीनों उपाय उसी टाइम पर करना है। तो इसको सूर्य देव को देखते हुए इस तरह से आपको 7 बार सूर्य देव पर से इसको उतार लेना है और श्री शिवाय नमस्ते सूर्य देव को प्रणाम करते हुए, सूर्य देव को नमन करते हुए इस तरह से उतार करके श्री शिवाय नमस्ते मंत्र का जाप करना है दोस्तों। पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि शिव पुराण के मूल मंत्र का जाप आपको जरूर करना है। इस तरह से उतारेंगे और फिर इसको ले जाना है आपको सीधे शिव मंदिर लेकर के पहुंच जाना है। शिव मंदिर पहुंच करके सीधे के सीधे आपको श्री शिवाय नमस्ते मंत्र का जाप करते हुए इस तरह से आपको सारा का सारा जल समर्पित कर देना है। इस तरह से ये जल समर्पित करने के पश्चात आपको प्रणाम करना है और वहीं से एक बेलपत्र जो हमने समर्पित की है उसमें से एक बेलपत्र ले लेनी है आपको, एक शमी पत्र ले लेना है जो चढ़ा हुआ है और ये ले जा करके उस स्थान पर डाल देना है जिस प्लॉट पर, जिस खेत पर, जिस मकान पर आपका किसी ने कब्जा कर लिया है उस पर जाकर के आपको श्री शिवाय नमस्ते मंत्र का जाप करते हुए पटक देना है दोस्तों। पूज्य गुरुदेव कहते हैं मात्र 6 महीने में वो आपका मकान, आपका प्लॉट, आपका खेत लौटाने पर विवश हो जाएगा दोस्तों। बहुत सुंदर और अचूक उपाय है दोस्तों। पूज्य गुरुदेव की कथा सुन करके, समझ करके मैंने ये उपाय बताए हैं। अगर ये वीडियो, ये जानकारी आपको पसंद आई हो दोस्तों, ये उपाय, तीनों उपाय मकर संक्रांति के ही उपाय हैं। तो इस मकर संक्रांति आपको ये उपाय जरूर करने चाहिए क्योंकि इस दिन सोमवार भी पड़ रहा है और सूर्य मकर में भी प्रवेश कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में श्री शिवाय नमस्ते अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।